फरवरी महीने का आज 9 तारीख है। इन पत्तों की हरियाली आप देख रहे हैं, कितने खिलखिला रहे हैं ये। लेकिन इसी बीच में कुछ हमारे जो प्लांट्स हैं वो बहुत उदास हैं। ये दो औजार जो है ना, बहुत ही कमाल के औजार हैं। इन दो औजारों से जो उदास से पौधे हैं उनके चेहरे पे भी हम खिलखिलाहट ला सकते हैं। ये है खुरपी। खुरपी से मैंने गुड़ाई शुरू की। जैसे ही गुड़ाई शुरू की तो ये क्या देखा मैंने कि जो मेरा ये जूही का पौधा था ना, उसके ये छोटे छोटे रूट्स देख रहे हैं, ऊपर की तरफ आ गए हैं। ये देखिए कितनी बारीक बारीक जो रूट्स है ना, ऊपर की तरफ आ गए। मतलब अब ये प्लांट कह रहा है कि मुझे बड़ा घर चाहिए, इस घर से मुझे छुट्टी दो और बड़े घर में ले जाओ। जी हाँ दोस्तों, बाहर के दिनों में अगर आपको रीपॉट करना है या प्लांटर चेंज करना है तो अभी कर लीजिए आप इसी सीज़न में, क्योंकि इससे अगर हमने नहीं चेंज किया तो इस मौसम में हमारे जो पेरेनियल प्लांट होते हैं और गर्मियों के दिन में फूल देने वाले, वो फूल कम देंगे। अब दूसरी अहमियत आती है सीज़र की, यानी कि कैंची की। कैंची लेकर के हम आ गए ज़रा सा काट छाँट करने के लिए अपने इस टॉपियरी की, और हमने कहा कि इसे एक आकार दे देते हैं, बढ़िया सा शेप अप कर देते हैं इसे। जैसे ही मैंने काटना शुरू किया तो दो तीन ऐसी कटिंग निकाली तो मेरे दिमाग में आया कि भैया कैंची जी, अगर आप इसे काट ही रहे हैं तो एक साइज़ में काट करके हमें दीजिए ज़रा सा, ताकि हम इस कटिंग से एक खूबसूरत सी टॉपियरी बना लें, है ना। एक पन दो काज। इसी तरीके से हमारी कटिंग शटिंग भी पौधों की हो जाएगी, और एक साइज़ का ये हम अगर जेड का प्लांट लेते हैं तो टॉपियरी भी हम बना लेंगे। नमस्कार, मैं सरिता दिल्ली से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको ये बताया कि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। इस वक्त में खाद भी हमें डालना है अपने गार्डन में, सारे पॉट्स में। और आप सबको मालूम है कि नहीं, 2-3 दिनों से मैंने शुरू किया हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जेड प्लांट के इतने ये 2-2.5 इंच के टुकड़े को लेकर के एक टॉपियरी बनाते हैं। तो उस टॉपियरी को बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, ढेर सारे ऐसी कटिंग जो हम प्रूनिंग करेंगे। इसी बीच में आप सबसे मैं रिक्वेस्ट भी कर लेती हूँ कि अगर ये टॉपियरी आप सबको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे आप ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और शेयर करेंगे तो और भी अच्छी बात है। तो चलिए हम अब टॉपियरी बनाना शुरू करते हैं। तो साथियों, टॉपियरी बनाने के लिए जो मैंने कटिंग की थी, प्रूनिंग की थी जेड प्लांट की, उसको एक आकार में, एक साइज़ में नाप करके और रख लिया। अब इसे लगाने के लिए, टॉपियरी बनाने के लिए हमें इतना नीचे से तकरीबन 1 इंच तो डंडी खाली करनी पड़ेगी, पत्तियां निकाल के उसे अलग कर लीजिए। उसके बाद हमें एक ओवल शेप का पॉट चाहिए, और उसमें चाहिए ये मिट्टी। ये मैंने ओवल शेप का ये प्लांटर ले लिया और उसमें मिट्टी डाल ली और बरोबर कर दिया है। अब इसमें हमें आकार देना है, क्योंकि अभी मैं बनाने वाली हूँ फिश टॉपियरी। तो अगर आप ऐसे डायरेक्ट बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये एक गत्ता इस तरह से ले लीजिए आप, और गत्ते को एक ही ऊंचाई से कट करके और फिश के बॉडी का शेप दे करके इंसर्ट कर दीजिए उस मिट्टी में। और उसके बाद आपने जो कटिंग ली है, ये देखिए इस तरीके से आप एक शेप दे दीजिए पूरे बॉडी का। उसके बाद जो हमने कटिंग तैयार की है, एक एक ये कटिंग लेते जाइए और उसके अंदर की तरफ उसे आप मिट्टी में दबाते चले जाइए। इसे आप गाड़ना कह सकते हैं, इंसर्ट करना कह सकते हैं। और सब चूँकि सारी कटिंग एक ही साइज़ की है तो बहुत अच्छे से लग जाएगा। अभी मैं फ्रंट साइड से आपको दिखा रही हूँ, मैं आपको साइड से भी दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से, ये साइड से आप देख रहे हैं, इस तरीके से आप बिल्कुल आकार में, बॉडी के आकार में इस जेड प्लांट के कटिंग को आप इंसर्ट करते जाइए। और ये जब पूरा भर जाएगा, देखिए इस तरह से, अब जब पूरा भर गया तो दोनों तरफ से गत्ता निकाल दीजिए। अब गत्ते की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमें फ़िश की टॉपियरी बनानी थी वो आकार मिल चुका है। अब जब गत्ता निकाला तो मिट्टी पूरी अच्छी तरीके से दबा दीजिए दोनों तरफ से, क्योंकि कोई भी कटिंग जो है निकल ना जाए। उसके बाद आप सीज़र से लेकर के आगे से जो छोटे बड़े एक आध कटिंग है तो उसको इस तरीके से कट कर दीजिए। देखिए इस तरह से धीरे धीरे प्यार से कट करिएगा, क्योंकि अभी अभी जस्ट आपने इस कटिंग को लगाया है। और कटिंग को लगाने के बाद में आप बिल्कुल देख लीजिए कौन सी जगह खाली है। अगर कोई खाली जगह रह गई है कटिंग लगाने की तो लगा दीजिए, और इस तरह से आप उसको
दोनों तरफ से अच्छे से पुश कर दीजिए ताकि मिट्टी में सारी कटिंग अच्छे से लग जाए यानी दब जाए और हिलने डुलने की इसकी कोई गुंजाइश नहीं रह जाए। थोड़ा बहुत जो कुछ भी मुझे दिख रहा था ऊपर नीचे कटिंग, तो उसको मैंने बिल्कुल क्लीन अप कर दिया। अब ये मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना अच्छे से शेप में आ गया। ये तो अभी वाली मैंने जो लगाई है वो वाली टोपियरी है, और थोड़ा बहुत 1-2 दिन में बिल्कुल ये स्थिर हो जाएगा और अच्छे से शेप निकल आएगा। ये टोपियरी मैंने फ़िश बनाई थी और ये हो गया मुझे तकरीबन 6-7 महीने, 2-3 बार ऊपर से इसकी कटिंग कर दी है। बरसात के दिनों में अभी इसमें थोड़ी सी और कटिंग ज़रूरी है। अब इन दोनों को थोड़ा सा आकार देने के लिए मैंने क्या करना था, ये देखिए ये मेरे पास परलाइट थोड़ा सा रखा हुआ था, उसको मैंने ऊपर से वाइट शेड देना चाह रही थी। तो चूंकि अभी मेरे पास स्टोन नहीं था, वाइट स्टोन नहीं था, तो मैंने कहा इसी से इसे शेप अप कर देती हूँ ताकि जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो उभर के आ जाए। अब ये देखिए कि दोनों पे मैंने ये वाइट स्टोन की तरह से बिछा दिया है और ऊपर से लगा दिया, तो कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के ये जेट के ये टुकड़े जो डस्टबिन में चले जाते हैं उससे एक इतनी खूबसूरत सी टोपियरी हमने बना ली, तो हम सबको अच्छा लग रहा है ना। तो इसी तरीके से वेस्ट मटेरियल से भी हम चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। अगर आपको भी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और अब फिर मिलते हैं। नमस्कार।